मॉर्निंग बच्चों, 7th क्लास साइंस का देखो हम लोगों ने अपना 7th चैप्टर जो है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन इन एनिमल्स है ना, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया हुआ है अपना चैप्टर। आज जो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विंड्स मतलब कि हवा, स्टॉर्म्स मतलब आंधी और साइक्लोन्स मीन्स जो चक्रवाती तूफान होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। You know, the heat from the sun warms the air, land and water on the earth. ठीक है, सन से मिलने वाली जो हीट है वो एयर को, लैंड को और वाटर को क्या करती है? वार्म करती है। वेदर इज व्हाट हैपन्स इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। वेदर का मतलब है वो सारी चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर के आसपास हो रही हैं, वो सारी किस में आती हैं? आपकी वेदर में। सो वेदर वेपर्स, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर gives rise to the weather conditions such as air, snow, dew and fog. ठीक है, तो वाटर वेपर्स जो आपके एयर में प्रेजेंट है उनकी वजह से ही हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं उनके अंदर एयर आती है, स्नो, ड्यू एंड फॉग की प्रेजेंस रहती है। क्लियर? अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। द थिंग्स यू विल लर्न, फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द वेदर, ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें वेदर के बारे में पता चलता है। एयर, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड एट्सेट्रा। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो आओ इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। वेदर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेट एटमॉस्फेयर की जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे रहती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे रहना, वो वाली कंडीशंस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही हैं उनको बोला जाता है वेदर। सो इट इज़ व्हाट हैपन्स इन द एयर अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल, वार्म एयर मेक्स द वेदर हॉट। अगर गर्म हवा होगी तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगी। एंड व्हेन एयर इज़ कोल्ड द वेदर बिकम्स कोल्ड। ठीक है, अगर एयर पे आपकी हवा ठंडी है तो उसकी वजह से वेदर जो है वो क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। इफ़ द एयर ब्लोज एट अ स्पीड द वेदर इज़ विंडी। अगर मान लो कि एयर जो है स्पीड से मूव कर रही है तो हमारा वेदर कैसा रहेगा? विंडी रहेगा। इफ़ द एयर कंटेन्स द प्लेंटी ऑफ वाटर वेपर्स। अगर मान लो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो द वाटर इज़ ह्यूमिड, द वेदर इज़ ह्यूमिड। तो वेदर जो है कैसा रहेगा? नमी वाला रहेगा, ह्यूमिड रहेगा। Weather conditions such as cyclones can cause much damage to the life and the property. ठीक है, तो जहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है किसका? लाइफ का एज वेल एज प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द वेदर। ऐसे फैक्टर्स जो कि वेदर को डिटरमाइन करते हैं। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। ऐसी लेयर जिसने हमारे अर्थ को पूरी चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर। So most of the weather conditions occurs in the lower portion of the atmosphere. The factors that determines the weather is air temperature, air pressure and humidity. ठीक है, तो ये वाले फैक्टर्स जो कि हमारे वेदर को बताते हैं वो क्या है? आपका टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, उस पर नेक्स्ट देखो आपका है एयर टेम्परेचर। द सन वार्म्स द अर्थ अनइवनली। सन जो है वो क्या करता है? हमारी अर्थ को वार्म करता है। द इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव्स मोर हीट। जहाँ पे इक्वेटर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ती है। एंड आर हॉट, इसकी वजह से वो हॉट होते हैं। वाइल द पोलर रीजन रिसीव्स द लेस हीट एंड आर कोल्ड। तो इसी के ऑपोजिट आपका जो पोलर रीजन्स है उसमें हीट कम पड़ती है और वो कोल्ड होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे द हीट गेन्ड इज़ मोर देन द हीट लॉस्ट। जब दिन होता है तो हीट गेन जो है वो ज़्यादा होती है बजाय कि लॉस्ट होने के। एट नाइट क्या होता है? द सर्फेस ऑफ द अर्थ लूजेस हीट। हमारा सरफेस है वो क्या करेगा? हीट को लॉस करेगा। विच इज़ वाई द डेज आर वार्मर देन नाइट्स। जिनकी वजह से हमारे दिन जो हैं वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू नाइट्स। द सर्फेस ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द अर्थ रेडिएट्स more of the heat into the atmosphere. This makes the air over these regions warmer. इसकी वजह से एयर जो है क्या रहती है? वार्मर रहती है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द रीजन्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट। किसी भी जगह का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है किस पे? हीट पे डिपेंड करता है, वो हीट जो कि हमें सन से मिलती है। ठीक है,
एयर टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस द सीजन्स, टेम्परेचर की वजह से सीजन्स भी चेंज होते हैं। समर्स आर वार्मर देन विंटर, समर गर्म होते हैं विंटर से, बिकॉज द रीजन रिसीव्स मोर ऑफ द सनलाइट एंड हीट इन द समर, क्योंकि उस रीजन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस ज़्यादा रहती है, इस वजह से दिन जो है हमारे, या कह लो कि गर्मियाँ जो है वो ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियाँ ठंडी रहती हैं। अल्टीट्यूड्स ऑफ अ प्लेस ऑल्सो अफेक्ट्स एयर टेम्परेचर। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल, कि कितनी हाइट है सी लेवल से, उसे बोला जाता है अल्टीट्यूड। सो इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, मीटर्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। द हायर द अल्टीट्यूड द कूलर इज़ द प्लेस, जितना ज़्यादा हाइट होगी अल्टीट्यूड की, वो प्लेस उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु इज सिचुएटेड एट द अल्टीट्यूड ऑफ 920 मीटर्स अबव द सी लेवल। बेंगलुरु एक ऐसी जगह है जो कि हाइट कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, 920 मीटर्स की हाइट पे प्रेजेंट है। तो वाइल कोलकाता इज सिचुएटेड एट 6 मीटर्स अबव द सी लेवल, कोलकाता है 6 मीटर्स की प्रेजेंस पे। तो चेन्नई इज सिचुएटेड एट द सी लेवल, चेन्नई जो है कहाँ प्रेजेंट है, सी लेवल पे ही प्रेजेंट है, दैट्स वाई बेंगलुरु इज कूलर देन कोलकाता एंड चेन्नई। तो इस वजह से बेंगलुरु जो है वो क्या है, कूलर है एज़ कम्पेयर टू कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है।